नमस्कार। आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। दद्दू प्रसाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम जिस नेता ने बनाया उस नेता का नाम है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी। मायावती जी ने दद्दू प्रसाद का नाम जाना पहचाना उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनाया और आज दद्दू प्रसाद की चर्चा जो हो रही है, जो समाजवादी पार्टी में चर्चा व इज्जत हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहन मायावती जी हैं। आज पूरे देश भर में दद्दू प्रसाद, पूरे उत्तर प्रदेश में दद्दू प्रसाद हो रही है। दद्दू प्रसाद समाजवादी पार्टी में फिर से शामिल हुए, पर समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि दद्दू प्रसाद बहुजन समाज पार्टी छोड़कर और बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व कई बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके पीछे का सच क्या है? आखिर समाजवादी पार्टी ऐसी राजनीति क्यों कर रही है? दद्दू प्रसाद का क्या राजनीतिक करियर है? दद्दू प्रसाद ने कब बहुजन समाज पार्टी छोड़ी और समाजवादी पार्टी में कब शामिल हुए और फिर समाजवादी पार्टी से अलग कब हुए? इस सब की जानकारी हम आपको देंगे। मायावती जी ने दद्दू प्रसाद का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसे नंबर 1 पर लाया वो भी हम आपको बताएंगे। दद्दू प्रसाद जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाना पहचाना नाम बना, इसके पीछे मायावती जी का हाथ कैसे है, ये सब भी हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल आइए हम आपको बताते हैं कि मायावती जी ने दद्दू प्रसाद को कैसे, दद्दू प्रसाद जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नंबर 1 बनाया। फिलहाल आपको पता है कि दद्दू प्रसाद एक बड़ा जाना पहचाना नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। दद्दू प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ और वो 5 अक्टूबर 1967 को एक गरीब दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम बुद्धू प्रसाद और माताजी का नाम मूल्या देवी था। 1982-1983 में, यानी कि 1982 से दद्दू प्रसाद ने राजनीतिक की शुरुआत की थी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम ने जब DS4 बनाया, DS4 के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक द्वारा की गई थी और राजनीतिक पहल दद्दू प्रसाद ने DS4 के माध्यम से की थी और यह संगठन बाद में बसपा के गठन का आधार बना। दद्दू प्रसाद शुरू से ही काशीराम साहब के विचारों से प्रभावित रहे हैं। दलित समुदाय के लिए उनकी लड़ाई में शामिल हो गए, यानी कि दद्दू प्रसाद मान्यवर साहब काशीराम जी के साथी हैं। दद्दू प्रसाद एक बड़ा नाम है और दद्दू प्रसाद को बहुजन समाज पार्टी ने जितना सम्मान दिया, शायद ही वो समाजवादी पार्टी या अन्य कोई भी पार्टी दे सकती है। बसपा में राजनीतिक करियर क्या रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दद्दू प्रसाद को बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी अहम जिम्मेदारियां सौंपी और संस्थापक सदस्यों में से एक माना गया। उन्होंने चित्रकूट जिले की मानिकपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, जो दलित बहुल क्षेत्र है। उनका विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड किस प्रकार है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 1993 में मानिकपुर सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। दूसरी बार जब चुनाव लड़ा तो 1996 में लड़ा, मानिकपुर से लड़ा और पहली बार विधायक बने। 2002 में फिर से चुनाव लड़ा और वो फिर से चुनाव जीत गए और 2007 में भी मानिकपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और वह चुनाव जीत गए और 2007 में एक ऐसी लहर चली, उस लहर में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और दद्दू प्रसाद को मायावती जी ने जो सम्मान दिया, उस सम्मान की कल्पना दद्दू प्रसाद ने की भी नहीं होगी। दद्दू प्रसाद को मायावती जी ने अपनी सरकार में ग्राम्य विकास मंत्री बनाया, यानी कि ग्राम विकास माननीय मंत्री बनाया दद्दू प्रसाद को। और बसपा से उनका निष्कासित कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पर उससे पहले आप एक अंदाज़ा लगाइए कि बहुजन समाज पार्टी ने दद्दू प्रसाद को कितना सम्मान दिया। बहुजन समाज पार्टी ने जो दद्दू प्रसाद को सम्मान दिया, वह सम्मान के वो बिल्कुल हकदार हैं, क्योंकि वो मान्यवर साहब काशीराम के संघर्ष के साथी हैं। क्या कुछ गलतियाँ रहीं, क्या कुछ नहीं, वो तो दद्दू प्रसाद ही जाने। पर दद्दू प्रसाद का निष्कासित कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बसपा से निष्कासन और नहीं रहा, उन्होंने कब कैसे कहाँ शुरू हुई। 28 जनवरी 2015 में
मायावती जी ने उन्हें अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बसपा से निष्कासित कर दिया। दिसंबर 2016 में दद्दू प्रसाद ने अपनी खुद की पार्टी बहुजन मुक्ति वाहिनी बनाई। बाद में वो बहुजन समाज पार्टी के नाम से जानी गई का गठन किया गया। हालांकि यह पार्टी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। 2020 में बसपा ने उन्हें फिर से बाहर निकाला जब वे कुछ समय के लिए वापस आए थे। यानी कि 2015 के बाद जब वो बीएसपी में वापस आए कुछ समय के लिए, फिर उन्हें 2020 में भी बहुजन समाज पार्टी से बाहर निकाला गया। बसपा से अलग होने के बाद दद्दू प्रसाद ने समाजवादी पार्टी की ओर रुख किया। उनका सपा के साथ जुड़ाव 2021 में शुरू हुआ। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर 2021 में फैसला किया। यह कदम मायावती जी के लिए झटके के हिसाब से माना गया। यानी कि एक बड़ा चेहरा, संस्थापक सदस्य बहुजन समाज पार्टी माननीय साहब काशीराम के साथी अगर समाजवादी पार्टी में ऐसे शामिल हुए तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं चिंता की बात थी। उस समय हम आपको बताएं 2022 में सपा ने उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने की घोषणा की, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही 24 घंटे के भीतर ही उनका टिकट काट दिया गया। इसके बाद उन्होंने सपा से अलग हो गए, सामाजिक परिवर्तन मिशन नामक संगठन चलाने लगे। यानी कि जब उनका टिकट काट दिया सपा से तो वह समाजवादी पार्टी से टिकट अलग हो गए और सामाजिक परिवर्तन मिशन नामक एक संगठन चलाने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि दद्दू प्रसाद को एक जब टिकट तक नहीं दे सकती, एक बड़ा चेहरा, 4 बार के विधायक, बसपा सरकार में मंत्री रहे, उनका टिकट 24 घंटे के अंदर काट दिया अखिलेश यादव ने, तो वह क्या 7 अप्रैल 2025 यानी कि कल के दिन जब उन्होंने सपा में शामिल किया, क्या वो फिर से वो सम्मान देंगे? इससे ये साफ है कि उनकी जो डील है वो पहले ही तय हो चुकी है। दद्दू प्रसाद की डील ये है कि वो 2027 में सपा से चुनाव लड़ेंगे। इसका क्या निष्कर्ष है, क्या कुछ चर्चाएं हो रही है, वो भी मैं आपको बता दूं। 7 अप्रैल 2025 यानी कि कल के दिन दद्दू प्रसाद हाल ही में एक बार फिर से सपा में शामिल हो गए हैं। यह घटना लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में उनके बसपा के कई अन्य नेता जैसे सलाउद्दीन, देवराज नागर और जगन्नाथ कुशवाहा भी सपा में शामिल हुए। अखिलेश ने इसे अपने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला बताया है। पर हम आपको बता दें, ये सिर्फ और सिर्फ दद्दू प्रसाद जो वापस हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि उन्हें 2027 में टिकट मिल जाए, वो फिर से चुनाव लड़ें। ये आप समझ सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि दद्दू प्रसाद मायावती जी के बड़े खास थे, काशीराम जी के संघर्ष के साथी थे, संस्थापक सदस्य थे, वो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। ये वो तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। पर वहीं बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं वो उनको जवाब भी दे रहे हैं। पवन, वॉइस ऑफ पवन करके सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा जाता है, वो एक फ़ोटो भी साझा करते हैं जो कि दद्दू प्रसाद की फेसबुक आईडी से शेयर किया गया था 25 जनवरी 2022 में, जिसमें 25 जनवरी में 2022 में जब किया गया था तो साइकिल का बटन दबाकर विजय बनाए ऐसे प्रचार करती हुई पोस्ट शेयर किया गया है। पवन का कहना है, सुना है कि सपा आज इन्हें दोबारा पार्टी में शामिल कर रही है, जबकि यह तो यूपी विधानसभा आम चुनाव से पहले ही सपा को ज्वाइन कर लिए थे। बसपा ने 2018 में दद्दू प्रसाद को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तब से हमारा दद्दू प्रसाद से कोई संबंध नहीं रहा है। हद है, एक व्यक्ति 3 साल पहले ही सपा में हैं, फिर भी उसे बार बार बसपा का बताकर प्रसिद्धि प्राप्त की जा रही है, बार बार पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है ताकि लाभ मिल सके। लोगों का कहना है कि दद्दू प्रसाद को बार बार शामिल इसलिए किया जा रहा है कि बसपा के नाम से प्रसिद्धि मिल सके और समाजवादी पार्टी को कुछ लाभ मिल सके, इसीलिए बार बार बढ़ा चढ़ाकर दद्दू प्रसाद शामिल हो गए, दद्दू प्रसाद शामिल हो गए, इस तरीके की बातें करके समाजवादी पार्टी के लोग गरीब दलित वंचित वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं। दद्दू प्रसाद का एक पोस्ट वायरल हो रहा है जो कि 2022 नेरानी विधानसभा बांदा चुनाव लड़ने की कायज थी, जब 24 घंटे के अंदर उनका टिकट काटा गया तो वह चुनाव प्रचार भी करते हुए वो पोस्ट वायरल हुआ जो आप देखिए। फिलहाल दद्दू प्रसाद की राजनीति के बारे में आप क्या कहोगे? मायावती ने कैसे उनके भविष्य को सुनहरा बनाया और कहीं ना कहीं वो हकदार भी थे और उनको इस तरीके से मंत्री पद मिलना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि 1982-1983 संघर्षित व्यक्ति को सम्मान मिलना बेहद ज़रूरी है। पर सम्मान मिला, सम्मान के मिलने के बावजूद भी
दद्दू प्रसाद को ये सबर नहीं हुआ कि बहन जी फिर से बुलाएंगी, फिर से चुनाव लड़ाएंगे, पर दद्दू प्रसाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस पूरे पॉलिटिक्स पर आप क्या समझ पाए? आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आप देख रहे थे बीम सन टीवी।